हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विपिन कुमार और आप देख रहे हैं सीजेस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की, जो कि क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 की पहली एक्सरसाइज है। तो इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, उनके सब पार्ट्स हैं। तो वन बाय वन जो है सभी पार्ट्स को कोशिश करेंगे सॉल्व करने की और देखते हैं कि इसको सॉल्व करने का जो बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा है कि जितने भी नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं सभी को जो है उसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 140। तो 140 के जो प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पे हम ट्री फैक्टर अप्रोच यूज कर सकते हैं, ट्री मेथड अप्रोच। तो इसमें लास्ट में 0 है तो ये 5 से और 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको 2 से करते हैं पहले, तो ये यहाँ पे 70 हो जाएगा। फिर से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे ये 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 आ गया इसमें, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे ये 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर्स इसके क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन 156। तो 156 को भी इस तरीके से अगर हम करें तो यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे ये 78 हो गया। अब यहाँ पे फिर से 2 हो गया, यहाँ पे ये 39 हो गया। यहाँ पे अब 9 है एंड में, तो ये 3 से कट जाएगा। 9 + 3 12 है, तो डिजिट का जो समय वो 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे ये 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। नेक्स्ट इसमें 3825 है। थर्ड नंबर जो है 3825 है। अब इसके एंड में 5 है तो इसको 5 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35, यहाँ से 3 बचा, 5 6 जा 30 और यहाँ से 2 बचा। यहाँ पे ये इस तरीके से होगा। फिर से 5, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, फिर यहाँ पे 26 बचेगा। तो 5 1 जा 5 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा ये हो गया। फिर इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3। फिर 51 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 एंड 17। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी जो फैक्टर्स हैं अब यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स हैं इसके। तो ये फैक्टर्स हो गए 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, या फिर इसको ऑर्डर में लिखें तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इस तरीके से जो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। और इसमें बाकी के जो दो हैं तो 7429 और 5005, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और इसका आंसर जो कमेंट सेक्शन में आप टाइप करके लिख के मुझे बता सकते हैं कि जो 5005 है इसके फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाइड विद एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो अगर हम लें तो 26 एंड 91। ओके, तो 26 और 91 जो है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी कर सकते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है उसको हमें यहाँ पे यूज करना है। वैसे क्वेश्चन में बोला नहीं है, हम इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, तो मैं इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि दो नंबर होते हैं ए और बी, उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, जहां पे ए जो है वो बी से बड़ा है और आर जो है वो बी से छोटा है और 0 या फिर 0 से बड़ा है। इस तरीके की कंडीशन होती है यहाँ पे। तो इसके हिसाब से इसमें जो ए की वैल्यू हुई वो बड़ी हुई तो 91 हो जाएगी। इसको जब हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो 26 इंटू 4 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3। ठीक है, 78 हो गया और इसमें जब 13 जोड़ेंगे तो ये 91 के बराबर आएगा। तो इसके हिसाब से अब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेटमेंट जो है वो हो गया। आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये कुछ नहीं है, ये अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो स्टेटमेंट रिलेशन आता था डिविडेंड डिवीजर कोसेंट और रिमाइंडर के बीच में, वही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको क्या करना है, इसको बार बार रिपीट करना है जब तक कि आर की वैल्यू 0 ना हो जाए। तो जहां पे आर की वैल्यू 0 होगी उस केस में जो डिवीजर होगा वही इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो 0 नहीं है, इसका मतलब इसको रिपीट करना है। तो रिपीट करते टाइम जो डिवीजर है अब उसको हम डिविडेंड लेंगे यहाँ पे 26। तो इसको रिमाइंडर जो यहाँ पे था पिछले टर्म में, अब वो डिवीजर का काम करेगा। तो 26 कितना होता है, 13 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर की वैल्यू 0 हो गई है। तो जब आर की वैल्यू 0 आए उस टाइम पे डिवीजर की जो वैल्यू है दैट इज एचसीएफ। तो एचसीएफ यहाँ पे कितना हो गया, 13। अब एलसीएम निकालने के लिए भी कई मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, कॉमन डिवीजन मेथड है या फिर डिवीजन मेथड है। तो इसमें हम सिंपल 26 इंटू 91 और इसमें कॉमन डिवीजन मेथड लगाते हैं। कॉमन डिवीजन मेथड का मतलब क्या है कि कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना जो कि 26 को भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। तो ऐसा नंबर कौन सा है, ऐसा नंबर है 13। तो 13 2 जा 26 एंड 13 7 जा 91। ओके, और इसके बाद अब 2 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे 13 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, या फिर 26 इंटू 7, 7 6 जा 42, 7 2 जा 14 एंड 4 18। तो ये इसका एलसीएम हो गया 182। एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ आया था 13 एंड एलसीएम कितना है 182।
अब इसमें हमें वेरीफाई भी करना है, तो एलसीएम मल्टीप्लाइड विद एचसीएफ, यानी कि 182 मल्टीप्लाइड विद 13, तो ये कितना है, क्या ये जो नंबर है हमारे 26 इंटू 91 उसके बराबर है, तो इसको ये हमारी एलएचएस हो गई, ये आरएचएस हो गई, दोनों को जो है आपस में देख लेते हैं। तो 13 1 जा 31 एंड 13 1 जा 13 सॉरी एंड 13 2 जा 26। अब इसको यहाँ पे काटेंगे तो ये 91 आएगा, 91 को यहाँ पे काटेंगे तो ये 1 आएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि दोनों साइड 1 1 आ गया है, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, तो ये वेरीफाई हो गया कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू P। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में हमने वेरीफाई किया है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये फॉर्मूला जो है LCM और HCF निकालने के लिए यूज किया जा सकता है। अगर LCM HCF दिए हुए हैं तो A या B में से किसी एक की वैल्यू अगर नहीं हमें नोन है तो वो भी हम इससे निकाल सकते हैं। पर ध्यान रहे कि ये फॉर्मूला सिर्फ तभी यूजफुल है जब सिर्फ 2 नंबर का LCM और HCF हो, तीसरा नंबर इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये फॉर्मूला उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा और हमारा आंसर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगला ट्राई करते हैं। तो इसमें मैं तीसरा क्वेश्चन जो है वो कर लेता हूँ। तो 336 एंड 54, तो थर्ड क्वेश्चन है 336 एंड 54। तो अगेन यहाँ पे 336 जो बड़ा नंबर है तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से अगर हम इसको करें तो 336 54 की फॉर्म में कैसे लिखा जाए, तो इसके लिए हम डिवीजन यहाँ पे कर सकते हैं 336। ठीक है, अभी हमने पिछले स्टेप में यानी कि यहाँ पे हमने देखा कि कैसे करते हैं इसको, यूक्लिड डिवीजन लेमा को जो है बार बार हम रिवाइज करेंगे जब तक कि आर की वैल्यू 0 ना हो जाए। अब यहाँ पे इस केस में भी वही करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके इसको करेंगे और यहीं पे इसको देखेंगे कि इसको तब तक हमें रिपीट करना है जब तक कि आर की वैल्यू 0 ना हो जाए। ठीक है, तो 54 को 336 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 5 6 जा 36 5 6 जा 30, तो यहाँ पे 6 से चल जाएगा। ठीक है, 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30 एंड प्लस 2 32। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया 2, ये यहाँ पे 1, फिर ये अब यहाँ पे ये रिमाइंडर आया, तो ये जो डिविजर था अब इसको मैं डिविडेंड ले लूंगा इस सेकंड स्टेप में और फिर से यही करूंगा। ठीक है, 12 4 जा 48, अब यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर यहाँ 12 6 2 जा 12, ये यहाँ पे 0 आ गया। तो अब इस स्टेप में आर की वैल्यू 0 आई है, तो यहाँ पे जो मेरा डिविजर था है ना, तो यहाँ पे जो डिविजर है वही मेरा HCF है। ठीक है, यानी कि इसको अगर हम लिखें तो इसको लिखेंगे 54 इंटू 6 प्लस 12। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, 54 इधर आ जाएगा और 12 यहाँ पे आ जाएगा, 12 4 जा और ये 6 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा और ये हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ पे आर की वैल्यू 0 इस स्टेप में आई, तो यहाँ पे डिविजर कितना है वो है 6, तो यही हमारा HCF हो जाएगा। HCF की वैल्यू 6 हो गई। अब 336 और 54, ठीक है, इसका LCM निकालना है हमें। तो ऐसे में हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी से हम जो है इसका नॉर्मल मेथड जो हमें कन्वेंशनल मेथड आता है उसी से निकाल लेंगे, डिवीजन मेथड से। तो 2 से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 168, यहाँ पे ये 27 हो जाएगा, फिर से करेंगे तो 84, यहाँ पे 27, फिर करेंगे तो ये यहाँ पे 42 27, फिर करेंगे तो ये 21 27। अब ये 3 से, तो 3 7 जा 3 9 जा, फिर 3 7 3, तो इस तरीके से आप देखोगे 1 7, तो इसका जो LCM आ जाएगा वो कितना आएगा, LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। ठीक है, तो ये इसका LCM होगा, तो इसको हम कर लेंगे, तो ये 16 हो गया, ये हमारा 27 हो गया और ये 7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको फिर से करेंगे तो 112 इंटू 27 और 112 इंटू 27 को अगर करें हम तो 27 2 जा 54, 5 इसका 27 1 जा 27 और 5 32, फिर 3 27 1 जा 27 और 3, तो 3024 हमारा यहाँ पे LCM इसका आ जाएगा। अब LCM आ गया, HCF आ गया, अब इसको वेरीफाई भी करना है, यानी कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। तो A और B कितने हैं, 336 एंड 54, सो 336 इंटू 54 और हमारा जो LCM है वो 3024 है और HCF कितना है वो 6 है। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो यहाँ पे हम इसको काटना स्टार्ट करते हैं, तो इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 6 1 जा 6 6 9 जा 54, फिर 336 को अगर हम काटें इससे तो ये भी 9 होता है, 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, यानी कि दोनों साइड जो है सेम वैल्यू 1 आ गई, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS और ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो आई होप जो है ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम ये जो बीच वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका भी आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अगर है तो मुझे आप मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ निकालना है फिर से, लेकिन यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए ये निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यहाँ पे बेसिक एडवांटेज क्या होता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में लिमिटेशन खाली 2 नंबर्स तक नहीं होती, इसमें हम 3 नंबर का या 4 नंबर 5 नंबर जितने भी नंबर है उन सभी का जो एलसीएम और एचसीएफ एक साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 12, 15, 21। तो करना क्या है, तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेने हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड यहाँ पे 3 इंटू 5, यहाँ पे 3 इंटू 7। ठीक है, तो 2 पावर 2 इंटू 3, 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1, 3 पावर 1 इंटू 7 पावर 1। तो इस तरीके से हमने ये लिख लिया। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं, यानी कि कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 3 है, उसकी जो लोवेस्ट पावर है ना, तो लोवेस्ट यहां पे लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर विद लोवेस्ट पावर। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। ठीक है, तो एचसीएफ के लिए फिर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक ही नंबर है जो कि कॉमन भी है और लोवेस्ट भी है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर है और लोवेस्ट भी है, तो वो है 3 पावर 1। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो 3 हो जाएगा। तो एचसीएफ इज इक्वल टू 3। अब एलसीएम का फॉर्मूला क्या है, तो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो एलसीएम में प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर, तो ये लिए जाएंगे। तो जितने भी टर्म हैं उनमें जो भी हाईएस्ट पावर के प्राइम फैक्टर हैं उनको हम चूज कर लेंगे और उनका प्रोडक्ट जो होगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो पहली टर्म में अगर देखें तो इसमें जो 2 है, 2 की पावर 2 ये हाईएस्ट है, तो इसको 2 पावर 2 लिख लिया। 3 की पावर तीनों टर्म्स में देखें तो हाईएस्ट जो है 3 पावर 1 ही है। 5 जो है तीनों टर्म्स में देखें तो 5 की पावर हाईएस्ट 1 है और 7 की पावर हाईएस्ट भी 1 है। ठीक है, तो ये इस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं इसका। तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 2 2 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम हो गया और ये इसका एचसीएफ हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, होप है कि आपको ये जो सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें नेक्स्ट हम थर्ड कोई प्रॉब्लम ले लेते हैं 8, 9 एंड 25 की। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 3, 8, 9, 25। तो यहां पे करना क्या है, 8 के फैक्टर, 9 के फैक्टर एंड 25। तो 8 मतलब 2 पावर 3, 9 मतलब 3 पावर 2 एंड 25 मतलब 5 पावर 2। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे कि सिर्फ 1 ही है जो कि कॉमन फैक्टर है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ हो जाएगा 1। और एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम यहां पे हाईएस्ट पावर लेनी है ना, तो हाईएस्ट पावर ऑफ दी प्राइम फैक्टर्स। तो हाईएस्ट पावर पहली टर्म में 2 पावर 3 है, दूसरी टर्म में 3 पावर 2 है और तीसरी टर्म में 5 पावर 2 है। यानी कि जो नंबर्स हैं वही खुद जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 8 इंटू 9 इंटू 25। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 8 जा 200, 209 जा 1800। ठीक है, तो एलसीएम हमारा 1800 आ गया। एलसीएम इज 1800 एंड एचसीएफ इज 1। अब इसमें हमें वेरीफाई तो नहीं करना है, तो हम इसको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, आप करके देख सकते हैं कि 1800 इंटू 1 करेंगे तो वो जो है इन तीनों के मल्टीप्लाई। अच्छा, ये इसमें हम नहीं लगा सकते, तो ये हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि एचसीएफ दे रखा है मुझे 306 और 657 का, जो कि 9 है। तो एलसीएम निकालो। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना है, 9 है। एलसीएम नहीं दे रखा, निकालना है। नंबर कौन कौन से हैं, 306 इंटू 657। ओके, तो यहां से एलसीएम निकालेंगे तो 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब इसको हम करेंगे तो इसको कर लेते हैं। 9 1 जा 9, यहां पे 9 7 जा 63 एंड यहां से 2 बचा तो 27, तो 9 3 जा ये हो गया। तो 306 इंटू 73, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 306 इंटू 70 प्लस 306 इंटू 3। ठीक है, तो 306 इंटू 70 यानी कि 1 जीरो आ गई, 7 6 जा 42, 7 0 0 यहाँ पे 4 आ जाएगा, 7 3 जा 21। और इसमें हमें जोड़ना क्या है, इसमें हमें जोड़ना है 6 3 जा 18, 3 6 जा 18, 1 बचा, फिर यहाँ 3 0 0 1 आ गया, 3 3 जा 9। ओके, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो पहली टर्म जो है ये जोड़ी तो 8 आया, 2 और 1 जोड़ा 3 आ गया, 9 4 जोड़ा 13, 13 का 1 कैरी जो है यहाँ पे, तो 2 2 3 3 8 यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, सॉरी हाँ एलसीएम इसका 2 2 3 3 8 हमारा यहाँ पे आ गया है।
तो इस तरीके से जो है इस प्रॉब्लम को भी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें यहाँ पे चेक करना है कि जो 6 पावर n है ना, तो वो क्या वो डिजिट 0 के साथ एंड हो सकता है, जहां पे n की वैल्यू क्या है कि कोई भी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 6 पावर n, तो इसको अगर हम देखें तो 6 पावर n क्या है, तो यहाँ पे हमें रूल पता होना चाहिए कि किसी नंबर की पावर अगर n है तो वो डिजिट 0 के साथ तभी एंड हो सकता है जब उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों हों। ठीक है, 2 और 5 दोनों हों। तो इसको अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पावर n और 2 पावर n इंटू 3 पावर n। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 पावर n मतलब कि सही है, 3 पावर n मतलब कि अगर 0 चाहिए तो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, 5 पावर n होना चाहिए था। इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि 6 पावर n कैन नॉट एंड with 0 as one's digit because it doesn't have 5 as प्राइम फैक्टर। ओके, तो यहाँ पे 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो 5 या 5 की पावर n m कुछ भी हो सकता है, वो नहीं है, तो ये फिर 0 के साथ एंड नहीं होगा, तो इसका आंसर है नो। ठीक है, तो ये हमने चेक कर लिया और इसका आंसर हमें मिला है कि 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि y 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, एक नंबर ये हुआ, दूसरा यहाँ पे ये कंपोजिट नंबर्स हैं। तो पहले इसको पहला नंबर जो है उसको देख लेते हैं, तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 13 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो 13 कॉमन लिया, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। ओके, तो इसको करेंगे 13 इंटू 77 प्लस 1 और 13 इंटू 78, 13 इंटू 78। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 13 तो प्राइम नंबर है बट 78 इज कंपोजिट, तो ये कंपोजिट है, ये प्राइम नंबर है। अब किसी फैक्टर में अगर कंपोजिट आए तो वो नंबर जो है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको फिर से हम करेंगे तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर आराम से हो जाएंगे, तो ये हो गया एक कंपोजिट नंबर। ओके, कंपोजिट नंबर। ओके, यहाँ पे अगर 2 फैक्टर होते, सिर्फ 2 फैक्टर होते, दोनों प्राइम फैक्टर होते, 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होते, तो ये प्राइम नंबर होता, लेकिन अभी ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके फैक्टर जो है 2 से ज्यादा हो सकते हैं, चाहे वो प्राइम फैक्टर हो चाहे वो कंपोजिट फैक्टर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 से ज्यादा आसानी से हो सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि 13 इंटू 78 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 78 को 39 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इस 39 को भी ब्रेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखोगे कि 2 से ज्यादा फैक्टर हो रखे हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो वैसे ही नेक्स्ट है 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 3 2 1 प्लस 5, है ना, तो 7 6 5 4 3 2 इंटू 1 प्लस 5, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि 5 कॉमन है, तो 5 को हम बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पे 7 6 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ओके, तो इसमें 5 इंटू ये जो पूरी टर्म है ये कंपोजिट टर्म है। ठीक है, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो वो भी ये कंपोजिट टर्म नंबर आएगा हमारा। तो यहाँ पे जो हमारी टर्म आएगी इसको कैलकुलेट करना है तो आप कर सकते हैं, 7 6 42, 42 4 जा कितना होगा तो 168 हो जाएगा, 168 3 जा कितना हो गया, तो 16 3 जा 48 एंड 3, तो 489 हो गया, 489 2 जा कितना होता है, तो 48 दूनी 96, 9 दूनी 18, 978, 978 प्लस 1। ओके, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 979, और यहाँ पे 5 एक प्राइम नंबर है लेकिन ये कंपोजिट नंबर है, तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, तो इसीलिए दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये भी कंपोजिट नंबर है और ये भी। ठीक है, तो ये इसका एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है, अगर आपको किसी और तरीके से एक्सप्लेन करना है लेकिन कॉन्सेप्ट आपका सेम होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका गलत नहीं होना चाहिए, तो फिर भी आंसर ये सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे बोला है कि एक स्पोर्ट्स फील्ड में एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, और वहां पे सोनिया जो है वो 18 मिनट ले रही है उसको ड्राइव करने के लिए, जबकि रवि जो है उसको 12 मिनट में कंप्लीट कर देता है। अब यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि सपोज दोनों के दोनों जो है सेम पॉइंट से सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं। सपोज ये सर्कल है, यहाँ पे इस पॉइंट से दोनों सपोज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोनिया है वो 18 मिनट ले रही है पहले राउंड के लिए, और जो रवि है वो यहाँ पे 12 मिनट ले रहा है। तो सेकंड राउंड के लिए उसको कितना फिर से 18 और कंप्लीट करने पड़ेंगे, 18 मिनट, तो यहाँ पे ये 36 हो जाएगा, फिर ये 54, फिर ये 72, और ये चलता रहेगा ऐसे। इसको पहला चक्कर 12 मिनट में, दूसरा 24 में, तीसरा 36 में, चौथा 60 में, पांचवा 72 में। ठीक है, ये भी ऐसे चलता रहेगा।
अब ये पूछ रहा है यहाँ पे कि अगर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही टाइम पे जा रहे हैं तो कितने मिनट बाद वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि हर 18 मिनट में सोनिया यहाँ पे आएगी और हर 12 मिनट में रवि यहाँ पे आएगा। तो हमें देखना होगा कि यहाँ पे ये एक साथ कौन से मिनट में आ रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो 36 है, 36 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, उसके बाद 72 कॉमन है, यहाँ पे भी 72 कॉमन है। तो पहली बार जब ये मिलेंगे सो बोथ ऑफ देम will meet again after every 36 मिनट्स। तो हर 36 मिनट बाद जो है ये दोनों इस पॉइंट पे मिलते रहेंगे। ओके, क्योंकि यही इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ये इसका एलसीएम है। तो एलसीएम यहाँ पे 36 है, तो ये 36 मिनट्स बाद बारी बारी से मिलते रहेंगे। पहली बार 36 और फिर इसके मल्टीपल्स की फॉर्म में, यानी कि 72, 108, इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये हर बार जो है हर 36 मिनट के बाद यहाँ पे मिलेंगे, यही इसका आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है, अगर वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।